Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। आखिरकार 2 साल 1 महीना 22 दिन के बाद फाइनली लोकी सीजन 2 का ट्रेलर आ गया है। लोकी सीजन 2 में हमें बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स और लोकी और सिल्वी के वेरिएंट्स दिखाए जाएंगे, जैसे केट डिकी की ओल्ड सिल्वी, के हुई क्वान का ओरोबोरस AKA ओबी और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। और यहाँ सीजन 1 से भी ज्यादा कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेलर की शुरुआत में हमें मोबियस और लोकी दिखता है और इस सीन में जो लोकी की कंडीशन है उसे देखकर समझ आ रही है कि ये सीन सीजन 1 की एंडिंग के बाद कंटिन्यू होता है। यहाँ मोबियस लोकी को ओबी के पास लेकर जाता है जो TVA के गैजेट्स बनाता है। यहाँ लोकी ग्लिच करता है और ओबी इसे टाइम स्लिप कहता है, लेकिन ओबी ये भी कहता है कि टाइम स्लिप TVA में कभी नहीं हुआ, जो एक इंडिकेशन है ब्रांच टाइमलाइंस के खुलने की, क्योंकि जब से ही हू रिमेन्स मरा है तब से टाइम को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं बचा और इसलिए अब TVA भी टाइम न्यूट्रल नहीं है। अब TVA में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। यहाँ लोकी जिस तरह ग्लिच हो रहा है वो सिमिलर है सोनी स्पाइडरवर्स की ग्लिचिंग से, लेकिन वो लोग लोकी की तरह कहीं पर टेलीपोर्ट नहीं होते। लोकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में स्लिप हो रहा है और इसका VFX स्टाइल सिमिलर है क्वांटमेनिया के प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म के एंटमैन वेरिएंट से। यहाँ लोकी जब टाइम स्लिप करता है तो वो पास्ट में पहुंच जाता है जहाँ एक पिराना पावर स्पोर्ट नाम का शोरूम है जो वाटर क्राफ्ट्स बेचते हैं, मतलब ये एक जेट स्की का शोरूम है। और जेट स्की से मार्वल में एक ही आदमी जुड़ता है, हमारा मोबियस। हो सकता है पास्ट में TV में आने से पहले मोबियस सच में जेट स्की रेसिंग करता हो। ये है मोबियस और ये है उसकी वाइफ। फिर लोकी पास्ट या मे बी फ्यूचर में चला जाता है जहाँ वो खुद के ही एक वर्जन को देखता है जो अकेले में एक TVA की डायरी पढ़ रहा है। अब यहाँ बैकग्राउंड में टाइम मॉनिटर पर सभी ब्रांच टाइमलाइंस एक फनल में से निकलकर एक होती हुई दिख रही हैं, जो हमें सीन में दिखती हैं, जिसे फिक्स करने मोबियस स्पेस सूट डालकर जा रहा है। मतलब कैंग ने सैक्रेड टाइमलाइंस को इस डिवाइस से कंट्रोल करके किया था, लेकिन क्योंकि हमारा कैंग ही हू रिमेन्स मर चुका है इसलिए उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहा। यहाँ मॉनिटर पर लिखा है इनकर्जन, जिसका मतलब लोकी सीजन 2 से सीक्रेट वॉर्स के इनकर्जन शुरू होंगे। अगले सीन में हमें सिल्वी दिखती है जिसका स्टाइल 80s या अर्ली 90s जैसा है और उसकी आंखों के सामने ये रैकेट वैनिश हो रहा है बिल्कुल इसी स्टाइल में। यहाँ वही D23 के लीक ट्रेलर वाला सीन आता है जिसमें लोकी इस दीवार को प्रून करके मोबियस को TVA की सच्चाई बता रहा है और ये है उन रोबोट टाइम कीपर्स में से एक कसर। और फिर लोकी और मोबियस पुराने जमाने में जाकर विक्टर टाइमली को ढूंढने जाते हैं, जिस कैंग वेरिएंट की ग्लिम्स हम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में देख चुके हैं। और यहाँ लिखा है मिडवे प्लाइसांस, जो एक्चुअली शिकागो के मिडवे पार्क का ओरिजिनल नेम था और इस जगह को 1893 में वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन के लिए बनाया गया था, इसलिए यहाँ बहुत सारी कंट्रीज के फ्लैग हैं क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला था। और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का स्टार्क एक्सपो वाला सीन भी इस रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड था, जिसमें फिनियस हॉर्टन का सिंथेटिक मैन भी दिखाया गया था। और कॉमिक्स में फिनियस हॉर्टन विक्टर टाइमली के अंडर काम करने वाला साइंटिस्ट था, जिसके बारे में मैंने फुल डिटेल में हाई एवोल्यूशनरी के ओरिजिन वाली वीडियो में बताया था। वेल, शिकागो वर्ल्ड फेयर में एक बहुत ही डरावना कांड भी हुआ था जहां H.H. होम्स नाम के एक साइको किलर ने शहर में रिसेंटली शिफ्ट हुए 27 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। लोकी सीरीज खुद में ही एक मास्टरपीस इसलिए है क्योंकि बाकी सभी MCU प्रोजेक्ट से अलग लोकी सीरीज रियल लाइफ एलिमेंट्स को अपनी स्टोरी में मिक्स करती है। जैसे आज से 2 साल पहले रूमर्स आ रहे थे कि जिस थिएटर में ज़ेनियाक की मूवी का प्रीमियर दिखाया जाएगा वहाँ मिसिंग बॉलीवुड एक्टर राज किरण का रोल भी एक आदमी प्ले करता हुआ दिखेगा, जिस एक्टर को हम कर्ज मूवी में देख चुके हैं। वो बात अलग है कि कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करने के लिए इस न्यूज को हर जगह से इरेज कर दिया गया, लेकिन यहाँ इस ट्रेलर ने बहुत सारे रूमर्स को सच कर दिया है, तो शायद सीरीज में हम अभी भी इस कैमियो को देख पाएंगे। यहाँ मोबियस और लोकी जहाँ पर पेस्ट्री खा रहे हैं वो एक्चुअली 1950s के जमाने का ऑटोमैट फूड स्टेशन है, जिसमें आपको सोडा मशीन की तरह कॉइन डालकर फूड मिलता था। और क्योंकि ऑटोमैट रेस्टोरेंट्स भी विलुप्त हो गए हैं इसलिए इसे भी TV में दिखाया गया है, क्योंकि TVA की सारी टेक्नोलॉजी विलुप्त हुए डिवाइसेस को अपग्रेड कर ही बनी है। यहाँ एक मूवी का प्रीमियर दिखाया गया है जिसका नाम ज़ेनियाक है, जिसके एक्टर का नाम ब्रैड वुल्फ है। और कॉमिक्स में ज़ेनियाक डोरमामू का एक डीमन था जिसने ब्रैड वुल्फ नाम के एक्टर को पोसेस कर लिया था और फिर ज़ेनियाक जवान लड़कियों का मर्डर करना शुरू हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ मोबियस और लोकी टाइमलाइंस को बचाने के लिए इन सब लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोकी जानता है ही हू रिमेन्स के मरने के बाद एक वॉर आने वाली है जो बेसिकली सीक्रेट वॉर्स है। यहाँ सिल्वी ने 1970s के जमाने की मैकडॉनल्ड्स यूनिफॉर्म पहनी है और उसके बाद सबसे शॉकिंग सीन आता है जिसे अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने नोटिस नहीं किया। यहाँ सिल्वी खुद से ही लड़ रही है। जी हाँ, ये ओल्ड लेडी और कोई नहीं केट डिकी है जो ओल्ड सिल्वी का रोल प्ले करने वाली है। आज से 2 साल पहले ही रूमर्स आ रहे थे कि केट डिकी ओल्ड सिल्वी बनेगी और आज इस ट्रेलर में ये कंफर्म हो गया है। यहाँ कैंग का सीटाडेल बहुत ही बुरी हालत में है और कैंग की डेड बॉडी अभी भी वहीं पर है। इस सीन में हमें रवोना भी 1901 में दिखती है जो सीजन 1 की एंडिंग में कहीं पर चली गई थी और एंडिंग में दिखाया गया कि रवोना रियल लाइफ में एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और वहाँ पीछे रेबेका टर्मिनेट लिखा था। तो टर्मिनेट्रिक्स ऑब्जेक्टिव नाम की कॉमिक
कॉमिक में रवोना टाइम में पीछे चली जाती है, जहाँ उसका नाम रिबेका टॉर्मिनेट है और वो विक्टर टाइमली से शादी करने वाली थी। वो कैंग को पहले से ही जानती थी। अब यहाँ सीरीज में भी सिमिलर स्टोरी लाइन को कंटिन्यू किया जाएगा। यहाँ रवोना के हाथ में एक प्रूनिंग स्टिक का बड़ा वर्जन है और इसी सेम लोकेशन पर दिखती है सिल्वी, जो इस अननोन आदमी को मारने की कोशिश कर रही है, जो डेफिनेटली विक्टर टाइमली का कैंग है। फिर आगे के सीन्स में रवोना वॉइड में दिखती है और उसके चेहरे पर पर्पल लाइट है, जो लाइट अलायत से निकलती है। अब यहाँ टीवीए ने लोकी को फिर से अरेस्ट कर लिया है एंड मुझे लगता है यहाँ टीवीए लोकी के ही कई सारे वेरिएंट्स बन गए हैं और शायद इन दोनों में से एक लोकी आगे जाकर विलन बनेगा, क्योंकि लोकी जानता है ये सब मिनटमैन सोल्जर्स रियलिटी में इनोसेंट लोग हैं और लोकी उन्हें इस तरह नहीं मारेगा। अब या तो ये दोनों सिल्वी और लोकी के इविल वर्जन्स हैं या फिर ये किसी बहुत ही बड़े खतरे को आने से रोक रहे हैं, जो ओल्ड सिल्वी की वजह से हो रहा है। यहाँ इस वॉल पर कैंग के वेरिएंट्स दिखाए जा रहे हैं, जिनके सूट्स कॉमिक एक्यूरेट हैं। फिर आगे जाकर टीवीए तबाह होता हुआ दिखाया जा रहा है। यहाँ एक कार क्रैश होती है, एक टीवीए दिखता है जहाँ की ऑरेंज एनर्जी खत्म हो रही है और क्योंकि शायद सिल्वी ने टीवीए के फाउंडर विक्टर टाइमली को मार दिया है, मतलब टीवीए कभी बना ही नहीं और इसलिए टीवीए का एग्जिस्टेंस मिट रहा है। और ये टाइम मॉनिटर भी बिल्कुल उसी तरह वैनिश हो रहा है जैसे वांडा रीड रिचर्ड्स को मार देती है। और यहाँ लिखा है थैंक यू फॉर योर सर्विस, जिसका मतलब टीवीए खत्म हो गया, मतलब इनकर्जन टीवीए तक पहुँच गया है और इसलिए मोबियस लोकी के साथ सब कुछ बचाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो ट्रेलर में बार बार कह रहे हैं टाइम इज रनिंग आउट, मतलब टाइम खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब जब टाइम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब जाकर हमारे दूसरे हीरोज को इस चीज का एहसास होगा और लोकी इस तबाही को आम दुनिया तक पहुंचने से पहले सब सही करने की लाखों कोशिशें कर रहा है। हम ट्रेलर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉम हिडलस्टन की फाइन एक्टिंग स्किल्स पूरे मल्टीवर्स सागा को बचा लेगी और मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि लोकी सीजन 2 में हमें एमसीयू का फर्स्ट इनकर्जन दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से सीक्रेट वॉर्स होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे द वॉइड एमसीयू की सीक्रेट वॉर्स का बैटल वर्ल्ड बनेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।